नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा कर चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने 36 साल के बाद एक ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाने का रिकॉर्ड तो अपने आप किया है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री सपा स्वर्गीय संपूर्णानंद के बाद राज्य के सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान भी उन्होंने अपने नाम कर लिया है और पहले चुनावी वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता भी दिखाई दी। साथ ही संकल्प पत्र के 130 में से 110 वादे या तो पूरे भी किए हैं। वहीं प्रदेश में 33.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव लाने वाले वैश्विक निवेश सम्मेलन G20 समिट और शंघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक ने योगी की छवि वैश्विक स्तर की बनाई है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर तक ले जाने का रोड मैप भी इसी एक वर्ष में तैयार किया गया है। हालांकि योगी सरकार को इस साल कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। सरकार ने एक साल में 3 लोकसभा और 2 विधानसभा उपचुनावों का सामना किया। इसमें सियासी और तौर पर अहम रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट जो है उस पर जीत रही। तो वहीं योगी सरकार ने युवाओं के लिए मिशन रोजगार शुरू किया और नियमित समारोह करके नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। हालांकि शिक्षा से जुड़ी भर्तियों को एक छत के नीचे शिक्षा सेवा चयन आयोग के जरिए कराने की अपनी पहली ही सरकार के पहल पर अब तक अमल का इंतजार है। बहरहाल सीएम योगी ने अपने राजकाज में एक नए मॉडल को आगे बढ़ाया है। इसे गवर्नेंस का कार्यवाहक मॉडल कह सकते हैं और सीएम खुद अपने दूसरे कार्यकाल पूरे होने पर कामकाज का ब्यौरा पेश किया। सीएम योगी ने कहा है कि हमने 6 साल में प्रदेश को लेकर लोगों की धारणा बदलने का काम किया है। अब उत्तर प्रदेश की पहचान उपद्रवियों से नहीं, उत्सवों से होती है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब प्रदेश माफियाओं के कारण नहीं बल्कि महोत्सव के कारण जाना जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन हम सबका संबल है, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने देश और दुनिया में अपनी एक अलग और नई पहचान बनाई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं सभी केंद्रीय मंत्रिमंडल के माननीय मंत्रियों का, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री जी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के उन सभी माननीय मंत्रियों का जिनका सदैव राज्य को पिछले 6 वर्ष के अंदर एक सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर अपने मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों, प्रदेश संगठन के अपने प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश संगठन महामंत्री जी और उन सभी पदाधिकारियों को भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने लगातार न केवल सरकार और संगठन के परस्पर समन्वय अपितु डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। सम और विषम परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए पूरी मजबूती के साथ, पूरी तत्परता के साथ लगकर के कार्य किया है। उन सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। मित्रों, मैं इस अवसर पर आप सबका विशेष रूप से हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आप सबने बहुत सकारात्मक भाव के साथ प्रदेश के अंदर हुए कार्यों को देश और दुनिया के सामने पहुंचाने का कार्य किया है। 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश कहां था
और इन 6 वर्षों के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वह परिवर्तन एक नए उत्तर प्रदेश की गाथा को सब योगी सरकार के 1 साल पूरे होने पर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल हमलावर दिखाई दिए। सुनिए इन दोनों ने क्या कुछ कहा है। इनका 1 साल का कार्यकाल मत गिनिए। उत्तर प्रदेश में ये 7वां बजट लाए हैं तो 7 बजट का हिसाब किताब दें। दिल्ली की सरकार के 10 बजट हो गए तो 10 और 7 मिला के 17 बजट हो गए। और पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि माँ गंगा कितनी साफ हो गई है, यमुना नदी कितनी साफ हो गई है, कितने नौजवानों को नौकरी मिल गई है, क्या सिलेंडर सस्ता मिलने लगा है, क्या डीजल पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, क्या बिजली का बिल सस्ता हो गया, क्या इलाज अब फ्री मिल गया है, क्या इलाज देश में ऐसा हो गया कि कोई दिल्ली में इलाज कराने नहीं आ रहा है। तो ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं, ये बुनियादी सुविधाओं का जो वादे किए थे वो क्यों नहीं पूरे हुए हैं। बीजेपी सरकार ने कोई काम तो किया नहीं है, 5 सालों में कोई काम नहीं किया है, केवल झूठे वादे, झूठे आश्वासन किसानों को दिए हैं। अब देखिए किसानों के ये समय, पहले तो लुटवाया है इन्होंने, गेहूं में खरीद हुई नहीं, बिचौलियों से पूरी खरीद की, फिर धान में लुटवाया, अब आलू की कीमत नहीं दे पा रहे, पानी समय पे नहीं दिए, इतनी बिजली महंगी तो पूरे किसानों की कमर तोड़ दी है। इनका 1 साल का कार्यकाल मत गिनिए। तो यहां पर आपने सुना पक्ष और विपक्ष दोनों का ही किस तरीके से यहां पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। तो वहीं दूसरी ओर अगर प्रदेश सरकार को लेकर बात करें तो प्रदेश सरकार की ओर से लगातार उपलब्धियां गिनवाई जा रही हैं। प्रदेश सरकार बता रही है कि किस तरीके से इन 6 सालों में विकास की रफ्तार को डबल किया गया है। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है प्रदेश में। और योगी 2.0 के 1 साल यहां पर पूरे हुए हैं और 1 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस तरीके से प्रदेश में माफियाओं को खत्म किया गया है, किस तरीके से प्रदेश को भयमुक्त बनाया गया है, किस तरीके से प्रदेश को दंगा मुक्त बनाया गया है। यहां पर इन तमाम बिंदुओं पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि प्रदेश के तमाम जगहों पर योगी सरकार के 2.0 के 1 साल पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए और इन कार्यक्रमों के माध्यम से जनता तक ये जानकारी पहुंचाई गई कि किस प्रकार से प्रदेश सरकार काम कर रही है, किस तरीके से दोबारा चुन के आने के बाद इन 1 सालों में काम किया गया है। जो भी लेखा जोखा रहा है सरकार का वो जनता के समक्ष रखा जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर न केवल सीएम योगी आदित्यनाथ बल्कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रदेश सरकार जो है वो काम कर रही है। और इसी विषय पर हमारी चर्चा जो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ आलोक वर्मा जी जुड़े हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। हमारे साथ विनम्र सेन जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो वहीं हमारे साथ सपा से पूर्व मंत्री रहे अशोक यादव जी भी जुड़े हैं। और इस बीच हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत जो है मैं आलोक जी आपसे ही करना चाहूंगा। क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं, किस तरीके से आप इन उपलब्धियों को देखते हैं जो 1 साल में पूरी हुई है, साथ साथ 6 साल में? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है जी कि जो वादा उसने किया है वो वादा कितना पूरा हुआ है। आप जब पैकेज दिखा रहे थे तो आप बता रहे थे कि 130 संकल्प हमने लिया है, उसमें 110 संकल्प हमने पूरा किया जी। और ये हमारी सरकार की शुरुआती सोच यही थी कि हम एक लक्ष्य बना करके आगे बढ़े। 6 महीने में हमने क्या काम किया उसे जनता के सामने रखें। 1 साल में क्या किया, 2 साल में क्या किया, 3 साल में क्या किया और 5 साल में क्या किया, कि जनता के बीच आना चाहिए। जब आप एक तय समय सीमा के भीतर एक लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ेंगे तभी आप परिवर्तन का काम कर सकेंगे। और मुझे लगता है कि किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है कि जनता के सामने आए, मीडिया के सामने आए, क्या कुछ किया,
कितना आगे बढ़ी, ये उसकी जिम्मेदारी है। यही काम योगी सरकार ने आज किया। आज हमारे सारे मंत्री, सारे जो बड़े मंत्रिमंडल के साथी हैं, वो अलग अलग जिलों में भी गए हैं और वहां जनता के बीच में अपनी बात रख रहे हैं कि किस तरीके से हमने काम किया है, क्या काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने किस तरीके से प्रगति पथ पर हम आगे बढ़े हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में हमने क्या काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने किस तरीके से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, गांव के जो किसान हैं उनकी जिंदगी किस तरीके से बेहतर हुई है। तो अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरीके से विकास का काम, तरक्की का काम, प्रगति का काम किसी सरकार को करना चाहिए, योगी सरकार उस काम को कितना आगे बढ़ा पाई है, मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, उसको हम कितना आगे लेके जा पाए हैं, इसका पूरा सिजरा हमने आज जनता के सामने रखा है, मीडिया के सामने रखा है। चलिए, तो मुझे लगता है आंकड़े गिनाने की जरूरत नहीं है। पिछले 5-6 सालों में जो परिवर्तन आया मतलब है, आलोक जी, आपकी बातों का लब्बो लुभाव यही है कि रिपोर्ट कार्ड आपने जनता के सामने रख दिया है। ठीक है, अशोक जी आपका रुख करूंगा। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ जी। अशोक जी, डबल इंजन की सरकार की रफ्तार किस तरीके से देखते हैं आप? क्या डबल इंजन की गाड़ी तेज रफ्तार में चल रही है? देखिए, एक मैं शेर से शुरुआत करता हूँ अपनी जी। कि रबर के जिस्म पे गहने सजाकर पेश करती है, रबर के जिस्म पे गहने सजाकर पेश करती है, हुकूमत झूठ को भी सच बनाकर पेश करती है। दरअसल है क्या जी। कि इस सरकार ने सबसे बड़ा जो धोखा दिया पूरे 6 साल में। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी का बजट 2.5 लाख करोड़ होता था, उन्होंने 5 साल में उतने पैसों में कितना काम करा दिया। इनका बजट 5, 6 और 7 होता है। क्या आपने देखा नहीं कि 42-45 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ? क्या कोई यूनिवर्सिटी बनी? क्या रोजगार मिला? क्या कोई नियम बने? क्या कोई चीज नई नहीं बनी है? पूरे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी का आलम है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, अस्पतालों में मरीज पड़ते हैं। आखिर आप एक चीज बता दीजिए, तो धरातल पे उन्होंने कोई काम करके दिया हो? धरातल पे कुछ नहीं है, उलझा के रखा है कब से ख्वाबों और ख्यालों में, जिनका उत्तर नहीं मिलेगा ऐसे चंद सवालों में। ये ऐसी बातें करते हैं आके टेलीविजन पर, अखबारों में जो समाचार आते हैं, जनता भ्रमित हो जाती है। देखिए, भूखे को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए युवाओं को, ना रोजगार मिलता है। पूरे प्रदेश में आपाधापी का माहौल है। केवल धर्म के नाम पर लड़ा के और बुलडोजर का डर दिखा के ये शासन चला रहे हैं। 44 लाख करोड़ खर्च हुआ है 7-6 सालों में। मैं जानना चाहता हूं उसमें कितना काम किया है। आप अगर मेरे सामने बैठ के, मैं तो इसे दावा करता हूं, अब आमने सामने बैठ लीजिए, 45 लाख करोड़ रुपए केवल यूपी का बजट रहा है और ऊपर का अलग है। कितना काम करके दिया अखिलेश यादव जी ने? थोड़े बजट में जो काम करके दिया वो दिखाई आज भी दिखाई पड़ता है, आज भी वो काम होता है। इनका जीरो है। ये पैसा कहाँ जाता है मुझे आज तक पता नहीं। चलिए, मैं कैसे अशोक जी, चलिए ठीक है। अशोक जी, आप लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका बखूबी निभा भी रहे हैं। इस बीच विनम्र जी का रुख कर लेता हूं मैं, एक रिएक्शन विनम्र जी का लेता हूं। अशोक जी, आप एक काम बता दीजिए ना जी, ठीक है। विनम्र जी, कामों को लेकर जानकारी लेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ भी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ठीक है, विनम्र जी माफ कीजिएगा, अशोक जी सुन लेते हैं विनम्र जी को। विनम्र जी, आपका रुख करूंगा मैं। विपक्ष में है अशोक जी, जाहिर तौर पर तमाम चीजों को नकारते हुए नजर आएंगे, लेकिन विनम्र जी, आप किस तरीके से देखते हैं योगी सरकार के 6 साल को, और जो अभी योगी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे हुए हैं, विकास की रफ्तार किस प्रकार से देखते हैं आप? 6 वर्ष पहले जी, जब प्रदेश योगी सरकार के हाथ में आया, तो उस समय प्रदेश की क्या स्थिति थी, इस पर भी हमको विचार करना चाहिए। बिल्कुल, प्रदेश आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। युवाओं के पास रोजगार नहीं था। सरकार उत्तर प्रदेश में पूरे शहर से लेकर गांव तक गुंडा राज स्थापित था। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश मिला था योगी आदित्यनाथ को और उनकी पार्टी को। इस दृष्टि से अगर आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि योगी आदित्यनाथ ने 6 वर्षों में आमूलचूल परिवर्तन किया है, उत्तर प्रदेश को वास्तव में उत्तम प्रदेश बनाया। इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, अशोक जी जो कह रहे थे कि नया काम क्या किया, नया काम हर सरकार नया काम करती है अशोक जी। आपने कहा विश्वविद्यालय कहाँ, कुछ ऐसा गिना, ये बड़ा काम गिना दीजिए प्लीज। अशोक जी सुनिए, अपना नंबर आएगा। अशोक जी अपने टर्म पर बोलिएगा, मुझे बोलने का अवसर दीजिए। आप कवि हैं, मैं भी कवि हूं, मैं भी साहित्यकार हूं। अच्छी बात है, खुशी की बात है। उत्तर प्रदेश में कई विश्वविद्यालय नए बने योगी सरकार के नेतृत्व में। मैं कोई भाजपा की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप काम की बात करेंगे, सबसे बड़ा काम जनता को क्या चाहिए,
जनता को सुकून भरी जिंदगी चाहिए। बिल्कुल। वो सुकून भरी जिंदगी गुंडों पर बुलडोजर चलाकर योगी आदित्यनाथ ने सुकून भरी जिंदगी प्रदेशवासियों को दी। इससे बड़ी बात कोई दूसरी हो नहीं सकती। दूसरी बात, जो शिक्षा के क्षेत्र में, जो रोजगार के क्षेत्र में अनैतिकता थी, भ्रष्टाचार था, देखिए आप लोक सेवा 6 साल पहले का यूट्यूब पर और चैनलों पर अपनी रिकॉर्डिंग देखिए, लोक सेवा आयोग की क्या स्थिति थी, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की क्या स्थिति थी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की क्या स्थिति थी, और आज क्या स्थिति है। तो इस तरह से भ्रष्टाचार खत्म करके युवाओं के सामने एक व्यापक फलक, खुला आसमान छोड़ा कि वह चाहे जितनी उड़ान भर सकें। इस दृष्टि से जब मैं देखता हूं तो योगी सरकार को इन 6 वर्षों में उत्तम प्रदेश बनाने में उनकी महत्वपूर्ण मतलब ठीक भूमिका है को विनम्र जी, अगर आपके एनालिस्ट को समझा जाए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जो उत्तम प्रदेश बना है। हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र जी मंत्री जी आ रहा हूँ अशोक जी, अभी आपके पास दोबारा आऊंगा। ठीक है विनम्र जी, एक बार राघवेंद्र जी को सुन लेते हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं, जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, जानकारी आपसे लेना चाहेंगे 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश को लेकर और 23 में उत्तर प्रदेश कहां स्टैंड करता है उसको लेकर। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सरकार के कामों के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने किस तरह से कहा कि 2017 और अब 2022 की सरकार में बहुत अंतर है। ये बजट अगर देखा जाए 5,80,000 करोड़ रुपए का यह पूरा बजट रहा है, जो कि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य का इतना बड़ा बजट नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, उन्होंने अपनी बड़ी उपलब्धि बताई कि 35 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। ये बहुत बड़ी बात है। अब सरकार उसका अपना ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी नवंबर-दिसंबर में करने जा रही, चौथाई भाग का। साथ ही उन्होंने कहा एक्सप्रेस वे हम कितना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस वे के साथ साथ हम एयरपोर्ट, जो पहले 4 ही एयरपोर्ट संचालित थे, अब हमारे 9 एयरपोर्ट इसमें संचालित हो रहे हैं, आने वाले समय में और बढ़ेगा। 1 मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट या परियोजना पे बात कर रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सारे अपने विषयों की चर्चा कर रहे थे तो कुछ जो बुकलेट वहां पर रिलीज हुई, बुकलेट मेरे हाथ में है, उन्होंने कुछ चीजें ऐसी बताई जो बताए वो देश में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है उन सब केंद्र की योजनाओं में। जैसे कि उन 4 नाम बताए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान हो गई, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, उज्ज्वला योजना हो गई, स्वच्छ भारत हो गया, सौभाग्य योजना हो गया, 2 लाख रुपए करोड़ गन्ना मूल्य हो गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया, मनरेगा हो गया, पीएम स्वनिधि, मतलब ऐसे तमाम योजनाएं, 44 योजनाएं ऐसी है जो जिसमें उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1। और हम आपको बता दें कि इसके साथ साथ ये इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ साथ आंखों पे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आज एक मैसेज दिया है, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब गुंडा बदमाश माफियाओं के लिए नहीं जाना जाएगा, उत्तर प्रदेश उत्सव के लिए जाना जाएगा, अपने संस्कृति के लिए जाना जाएगा। बिल्कुल राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश अब जो है वो उत्सव के लिए जाना जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में दंगा जो है वो नहीं है, और जिस तरीके से तमाम अपराधी उत्तर प्रदेश में वास किया करते थे वो आपराधिक घटनाएं भी कम हुई है कहीं ना कहीं। चलिए आलोक जी का रुख करते हैं। आलोक जी, आगे के जो 4 साल है उसका रोड मैप क्या कुछ होगा, उस पर जानकारी आपसे चाहूंगा मैं। नजर आ रहा होगा पिछले 6 सालों में अगर जो हमारे विरोधी दल हैं, और यही लिटमस टेस्ट भी होता है राजनीति में जी, कि उनको अपने साथी भी अगर उत्तर प्रदेश में ना मिले, अपने इलाके में ना मिले जहां वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि जो सत्ताधारी दल है वो सही रास्ते पर है। अखिलेश यादव जी 2014 से हर रास्ता उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना लिया, और केवल अखिलेश यादव जी ने नहीं, जो दूसरे सियासी दल हैं, चाहे वो बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरे दल हो, भारतीय जनता पार्टी को पीछे करने की जो कोशिश उन्होंने की, कभी वो उसमें आगे नहीं बढ़ पाए। चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2017 को जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में साथ साथ आ गए थे, चाहे 2019 का चुनाव हो जिसमें समाजवादी पार्टी और बसपा साथ साथ थे और 10 और 5 सीटें दोनों पार्टियों को मिली थी, चाहे अभी 2022 का जो अभी हाल में इलेक्शन हुआ था, विधानसभा का चुनाव हुआ था जिसमें योगी आदित्यनाथ जी 37 साल बाद दोबारा मुख्यमंत्री बने, उसका भी नतीजा रहा हो। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा है। अखिलेश यादव जी कहां जा रहे हैं? कभी दीदी के आसरे जा रहे हैं, कभी दक्षिण में आसरा तलाश रहे हैं। तो इसलिए तलाश रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो किसी सियासी पार्टी से चाहा था वो आज उनको मिला है। जो परिवर्तन की तस्वीर उत्तर प्रदेश देखना चाह रहा था अपने इलाके के लिए, वो आज उत्तर प्रदेश में तस्वीर दिखाई पड़ रही है। शायद इसीलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें हमारा जो कर्तव्य है, चाहे संगठन के तौर पर चाहे सत्ता के तौर पर, वो कर्तव्य हम पूरी तरीके से मनसा वाचा कर्मणा करते हैं। आलोक जी, संगठन के तौर पर हम
कर्तव्य आप लोगों की ओर से पूरा किया जा रहा है। अशोक जी से हम जान लेते हैं। अशोक जी, तमाम चीजों को झुठला सकते हैं आप, लेकिन जो विकास की रफ्तार उत्तर प्रदेश ने पकड़ी है उसको किस प्रकार से झुठलाएंगे आप? सबसे ज्यादा पूरे देश में इस वक्त अगर कहीं एक्सप्रेसवे बन रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। ये तो आंखों के सामने है। जो घोषणाएं हुई उनको लेकर हम अगर छोड़ दें उनको, तो जो आंखों के सामने उसकी बात कर रहा हूं मैं अशोक जी आपसे। 5 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। अगर जो 4 लेन रोड है, अगर उनको लेकर बात करूं तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी हाथों पर, हम गिन नहीं पाएंगे। जिस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को एक्सटेंड किया जा रहा है पटना तक, इसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ। बाकी लोग सरकार का तो बैंड बजाते हैं, आप भी बजाने लगे। आप ऐसे बताते हैं, आप आके अस्पतालों में देखिए, अशोक जी, विद्यालयों में देखिए। सवाल पूछने का अधिकार मेरा है, आपसे सवाल पूछ रहा हूं। हर सही बात करने वाला अशोक जी आप लोगों को विपक्ष का ही दिखाई पड़ता है। देखिए, मैं बात आपसे कहता हूँ, केंद्र सरकार की तरफ से जी गडकरी जी के प्रयास से कुछ बने हैं, कुछ सरकार ने पैसा लगाया है, लेकिन केवल एक्सप्रेस वे के नाम पर आप केवल श्रेय ले लेते हैं। आप जिलों में जाइए, अस्पतालों में जाइए, विद्यालय में जाइए, आप यूनिवर्सिटी में जाइए, आप हमारे ढाबा जिला मैनपुर के आसपास घूम लीजिए, आपको पता चलेगा विकास कहाँ दिखाई पड़ता है। विकास के नाम की दुर्घटनाएं रोज हो रही है, कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। हर 1 साल बाद भाजपा का नेता कोई बड़े अपराध में लिप्त पाया जाता है। टेनी मिश्रा के लड़के को ले लो, आप कुलदीप सेंगर को ले लो, आप टेनिवानंद को ले लो, आप कितने गिनाएंगे आपको? आपको केवल चमक दिखाई पड़ती है ऊपर की। जो नीचे का गरीब आदमी है, जो बेरोजगार है, जो शिक्षा में हटाए गए थे, उनके घर में रोटी बनना बंद हो गई है। आत्महत्या करने लोगों ने कहा रोजगार मिलना। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की समस्या बड़ी रोजगार की है। आप मुझे बताइए कितने को रोजगार मिला, कितने किसानों को लाभ मिला, कितनी गांव में सड़कें बनी? केवल आप एक्सप्रेस वे बना के, अखिलेश जी ने तो एक्सप्रेस वे के साथ अशोक जी ठीक है, समय थोड़ा कम है। आपके सवालों को मैं समझ गया। इन सवालों का जवाब मैं नहीं दूंगा। इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास गेस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप ठीक है, विनम्र जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है अशोक जी, सवाल काफी कर दिया आपने, समय थोड़ा कम है। प्लीज प्लीज अशोक जी सुन लीजिए अशोक जी प्लीज अशोक जी आपको सवालों के जवाब चाहिए ना अशोक जी। पक्ष लीजिए, इतना भी नहीं लीजिए। अशोक जी, जनता का ही पक्ष लेने के लिए चर्चा रखी गई है। उनका गंदा बन जाता है। ठीक है विनम्र जी आपका रुख करूंगा। सवाल आपने सुना है ना विनम्र जी? आप प्रदेश की राजनीति को, प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं विनम्र जी। सच बोला करती थी, उनसे ठीक है अशोक जी, ठीक है अशोक जी सुन लीजिए ना प्लीज अशोक जी। अशोक जी इतनी उत्सुकता भी ठीक नहीं है। ठीक है सुन लीजिए एक बार। मुझको ध्यान आ रही है, सच को भी देखिए, सच को भी रखिए। कहावत है, केवल नहीं, दूसरे काम नहीं चलेगा। चलनी भी हंसे जिसमें 72 छेद। ऐसा जब ये अशोक जी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, अशोक जी सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए, समय कम है अशोक जी, समय कम है, बात रखने दीजिए। अपराधियों का दिलाने की परंपरा शुरू हो जाएगी। अशोक जी फिर ऐसे अगर आपके कार्यकाल को याद दिलाने बैठा तो फिर शायद आरोप आप मुझ पर लगाने लगेंगे बीजेपी के अलावा। अगर यहाँ पर कानून व्यवस्था का जिक्र कर दिया गया कि कानून व्यवस्था किस प्रकार से थी 2012 से लेकर 2017 तक, आपको भी बेहतर तरीके से पता है कि क्या स्थिति थी प्रदेश की, किस तरीके से प्रदेश को गुंडाराज था, किस तरीके से लूट खसोट की सरकार चलती थी। उन विषयों को लेकर बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल सुन लीजिए विनम्र जी को, सुन लीजिए फिलहाल विनम्र जी। सुनने का भी धैर्य रखिए। अगर आपके भीतर राजनीतिक के साथ साथ साहित्यिक हृदय भी है तो बोलने के साथ साथ सुनने का धैर्य होना चाहिए। इतना मत बोलिए। देखिए आप ऐसा आप बोल सकते हैं, लेकिन हमारे जो अशोक जी सुन लीजिए एक बार विनम्र जी को। लगता है अशोक जी, मैं ये कह रहा था, आप कह रहे थे कि गुंडा राज हावी हो गया। थोड़ा 6 साल पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए, पलायन हो गया था उत्तर प्रदेश के सामान्य नागरिकों का। तो आज भी हो रहा है। अशोक जी सवाल आपसे मैं करूंगा, जवाब आप दीजिएगा तब। आप प्लीज चुप रहे, प्लीज चुप रहे। जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें समझ में आए कि चर्चा किस बात पर हो रही है, जिन मुद्दों पर बात हो रही है लोगों को समझ में आए। अशोक जी प्लीज चुप रहे। अशोक जी मुझे लास्ट में ऑडियो म्यूट करवानी पड़ जाएगी। अशोक जी मुझे ऑडियो म्यूट करवानी पड़ जाएगी, प्लीज आप सुन प्लीज। चलिए ठीक है इस सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अपना कीमती वक्त आपने निकाला है और इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश को कीमती वक्त आपने दिया। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से योगी सरकार 2.0 लगातार अपनी सरकार चला रही है, 1 साल पूरे हुए हैं सरकार के और 1 साल का लेखा जोखा जनता के समक्ष सरकार ने रखा है। लेकिन अब 4 साल के बाद किस तरीके से जनता इन तमाम विकास कार्यों को देखती है, किस तरीके से इसके बाद वोट की चोट जनता करती है, वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। धन्यवाद।